किसान भाइयों नमस्कार। मैं फिर आपकी सेवा में। दोस्तों आज हम अरहर की जो कुछ बातें रह गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो कुछ बातें थी उसमें था अरहर की बिजाई का समय और कितनी मात्रा में बीज लगाना चाहिए और बाकी जो और भी पहलू हैं। तो दोस्तों जो अच्छी वैरायटी होती हैं अरहर की उनमें से आप कोई भी वैरायटी चूज करके 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और इसमें जो कतार से दूरी होती है वो 40 सेंटीमीटर की रखनी होती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। दोस्तों इसमें जो शुद्ध नाइट्रोजन होती है वो लगभग 8 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारे को चाहिए होती है, यानी कि 17.5 किलोग्राम यदि हम यूरिया डालते हैं तो उससे वो पूरी हो जाती है। और सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो जो इसमें फास्फोरस होता है वो 16 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए। तो हम सिंगल सुपर फास्फेट के 2 कट्टे यानी कि 100 किलोग्राम यदि हम इसमें डालते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है। ये हमको बिजाई के समय डाल देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। तो इसकी जो निराई गुड़ाई है वो एक निराई गुड़ाई 25 दिन पे और दूसरी निराई गुड़ाई 45 दिन पे कर देनी चाहिए ताकि खरपतवार हम आसानी से रोक सकें। तो दोस्तों जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें कई बार कीड़े आ जाते हैं, फली छेदक कीड़े आ जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जब हमारी लगभग 50% फलियाँ आ जाती हैं तब ये फली छेदक कीड़ा आने की संभावना रहती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्विनोलोफोस नामक दवाई आती है, क्विनोलोफोस 25% EC, उसकी सिफारिश करते हैं। उसको 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। फैनवल रेट दवाई आती है, लगभग 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिक्स करके हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है जब ये बड़ी हो जाती है तो उसमें स्प्रे करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि हमेशा जब 7 मीटर तक हम कतारों में बिजाई कर देते हैं तो 7 मीटर के बाद 3 मीटर की जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि वहाँ आप कोई चीज़ बेंच वगैरह या कोई चीज़ रख के उसके ऊपर रख के उस पर स्प्रे आराम से कर सकते हो। और 3 मीटर की जगह भी आपने वेस्ट नहीं करनी है, उसमें आप मूंग या उड़द कोई दूसरी फसल उसमें लगा सकते हो, वो आराम से हो जाती है। और जो ये स्प्रे हमने बताया है तो दूसरा स्प्रे आप 15 दिन के बाद इस पर दोबारा से कर सकते हो। तो लास्ट में वीडियो के हम यही बताना चाहेंगे, यदि आप अच्छी फसल लेना चाहते हो तो आपको हमेशा उन्नत किस्में ही बिजाई करनी चाहिए जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा सिफारिशुदा वैरायटी हैं। और इसके बाद हमें राइजोबियम के टीके से बीज का उपचार जरूर करना चाहिए क्योंकि ताकि जमाव अच्छा रहे और उसमें फास्फोरस की उपलब्धता है वो आसानी से उसको मिलती रहे। और टाइम टू टाइम कीटों पे सिफारिशुदा जो दवाइयाँ उनका स्प्रे करना चाहिए। और हमेशा जब भी आप बीज लेते हो तो जो बीमारी रहित पौधे होते हैं हमेशा उनसे ही बीज की मात्रा आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों अरहर के बारे में। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।